भाई, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक सेकेंड, हम लोग लगाने वाले हैं स्क्रीन और वाइट स्क्रीन। खुश। हम लोग 5 ईयर प्लान जितना पढ़े हैं उतना ही हम लोग बस एमसीक्यू लगाएंगे। कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, जैसे कि एलपीजी वगैरह ऐड कर दिया है। थोड़ा बहुत वो तुम समझ लेना, उतना चलता है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो, तुम लोग आंसर बताना, ठीक है? ये रहा पहला क्वेश्चन। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बताओ इसका आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? बताओ इसका आंसर। ये क्वेश्चन मैंने बताया था तुमको पहली ही क्लास में, फर्स्ट क्लास में, बहुत डिटेल्ड में बताया था। बताओ इसका आंसर। हमने ये कॉन्सेप्ट 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया? रशिया से लिया, अमेरिका से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया कि ब्रिटेन से लिया? बताओ। चलो आंसर आ गया, पहला आंसर रशिया। बहुत बढ़िया। हम लोग ये जो जो प्लान लिए थे, सबसे पहले हम लोग कहाँ से लिए थे? ओ सॉरी, पेन चेंज करने दो। हाँ, तो ये हमने कहाँ से लिया था? ये हम लोग ने रशिया से लिया था। रशिया में एक आदमी था जिसका नाम था जोसेफ स्टैलिन। ने किस वर्ष में लिया था? 1928 में लिया था, ठीक है? तो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लान? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? मतलब कि जब हमारा कमीशन बना था 1950 में, जब हमारा कमीशन बैठा था, तुम्हें याद होगा, उस समय पहला चेयरमैन कौन था? तो अगर तुम्हें कुछ याद होगा तो बस कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। इसका आंसर बताओ। सर्वपल्ली राधाकृष्णा, सुभाष चंद्र बोस। बहुत तेज भाई, बहुत बढ़िया। डॉक्टर पंडित जो, बस तुम डी, बस ए या बी या सी या डी ऐसे बस लगाओ, ठीक है? ज्यादा लिखो मत वरना तुम थक जाओगे। तो इसका आंसर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब तुम देखो, 1950 में जब कमीशन बैठती है तो तुम्हें खुद ही अंदाजा लगा लेना। जब मैंने बताया था चेयरमैन कौन होता है किसी भी 5 ईयर प्लान का, कौन होता है? पीएम होता है। तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो पहले पीएम कौन थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथोराइज टू अप्रूव द 5 ईयर प्लान? कौन ऑथोराइज किया था 5 ईयर प्लान को कि हाँ भाई, अब हमें 1950 में जब हमने बोरो किया यूएसएसआर से, मतलब रशिया से, तो अब अप्रूव कौन करता है इंडिया में जब कमीशन बैठती है? हाँ, अब चलो 1951 से हम लोग लाते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो कौन अप्रूव करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया करता है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है? बताओ। हु इज अथोराइज टू अप्रूव द 5 ईयर प्लान? बोलो। टुक 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 टुक। भाई अपने मनोबल पे करना, तुम्हारा गलत हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो बस चेयरमैन का ही ऑथराइज। कुछ क्वेश्चन आएंगे जो तुम्हें नहीं आएंगे, तुम्हें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बस चेयरमैन रहते हैं, ठीक है? लेकिन लाता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था? बताओ। क्या वो 1951 से 56 तक? तुम नोट्स लेके बैठे हो क्या? जो मैंने बनवाया है। फका फका आंसर आ रहा है। टूड़ी टूड़ी रे, इस चीज को मैंने कमेंट को यहाँ बगल में भी रख सकता हूँ, मुझे पता नहीं था। नहीं, क्या इसका आंसर ए है? चलो बढ़िया, इसका आंसर ए रहेगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं 1950 में पहला कमीशन बैठा था इंडिया का, जिसके चेयरमैन
पीएम थे उस समय, फिर एक साल बाद 1951 से +5 जोड़ोगे तो 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, ये थोड़ा सा नॉलेज वाला क्वेश्चन है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन किस ईयर प्लान में? खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज स्टैब्लिश किया गया था? बताओ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में, थर्ड प्लान में, कि फोर्थ प्लान में? बताओ 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 बताओ। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज established in which ईयर प्लान? सेकेंड ईयर प्लान, फर्स्ट प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान? जल्दी बताओ। We don't have a whole day. ऑप्शन नंबर कौन सा है आंसर? हम्म, बहुत बढ़िया। कैसे कर ले रही हो भाई? ऑप्शन नंबर ए, सेकंड प्लान, सेकंड ईयर प्लान में। तो हम लोग जैसे जानते हैं, फर्स्ट ईयर प्लान में हमारा पास प्राइमरी गोल था एग्री कल्चर पर फिर नहीं, ये फिर उसके बाद नहीं, इतने में मन नहीं भरा। फिर हमने सेकंड ईयर प्लान में लाया कि नहीं, अब हम लोग खादी पे भी और विलेज इंडस्ट्रीज पे भी फोकस करेंगे। और ये कौन लाया था सेकंड ईयर प्लान? पी मैलन और सी ने लाया था। इन्हीं के दिन हम लोग स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और एक कोलकाता में भी स्टैटिक्स डे खोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचों कर ली ना? विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान विटनेस द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया? बताओ। किस 5 ईयर प्लान के तहत हाईएस्ट ग्रोथ दिखा हमारे इंडिया में? नाइन्थ 5 ईयर प्लान में, 10th 5 ईयर प्लान में, सेवेंथ ईयर प्लान में, सिक्स? ये हम लोग पढ़े नहीं है, पर तुम्हें अगर आता है तो बताओ इसका आंसर। हम लोग सिर्फ 5 ईयर प्लान तक पढ़े हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे किस ईयर प्लान के तहत वेटने। चलो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा 10th 5 ईयर प्लान के तहत हमारा हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया रहा। उस दिन, उस मतलब 10th ईयर प्लान के समय, इसके प्लान के समय सबसे ज्यादा। नहीं, डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, सिक्स का बी। सातवां देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान? इसमें से कौन सा प्लान है? थर्ड 5 ईयर प्लान, सेवन्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, सिक्स 5 ईयर प्लान? कौन सा प्लान था जो सबसे अनसक्सेसफुल था, मतलब चला ही नहीं भाई? उसको तुम बताओ, याद करो। ऑप्शन दिया हूं ना भाई, ऑप्शन क्या है तुम्हारा? ए है? हाँ, तो इसका आंसर ए है। तो इसका आंसर ए है। क्यों ए है तो समझो। तो जब हमारा, जो हमने अचीव किया था, मतलब टारगेट जितना था, हमारा टारगेट था 5.3% समथिंग था, लेकिन हमने अचीव किया 2.8%, जो सबसे बड़ा फेलियर था उस समय। ठीक है। व्हाट वाज द मेन टारगेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? पहला जो 5 ईयर प्लान था, उसका पहला टारगेट था क्या था? की क्या था, मतलब प्राइमरी गोल क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का? प्राइमरी गोल क्या था? क्या वो डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स बनाना चाहता था, कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज? क्या था उसका प्लान फर्स्ट 5 ईयर, जो पहला प्लान आया था, पहला प्लान? देखो यहाँ लिखा है पहला प्लान। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था। समझे? ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान हाउ मेनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स वर सेट अप विद फॉरेन कोलैबोरेशन? आप बताओ इसका आंसर। ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में कितने स्टील प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ था? बताओ, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था। बताओ इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलो तुम ऑप्शन सी बोल रहे हो इसका आंसर, मतलब कि
टू ना, तुमने इसका आंसर बोला टू, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। उस समय तीन बनाया गया था, मैंने तुम्हें बताया था, तुम याद करो। रुको, इसको मैं तुम्हारा मैसेज बॉक्स। यार तुम, तो कौन कौन से थे, अरे कौन कौन से थे देखो। एक था रौर केला डैम, दूसरा था, कौन सा था, दुर्गापुर डैम, और एक क्या था, एक था जो कि कौन सा था, एक सेकंड रुकना, मेरे दिमाग से स्किप कर गया। हाँ, सॉरी। एक था रौरकेला डैम, एक था दुर्गापुर डैम, और एक था बिरलाही स्टील डैम। ठीक है, ये तीन डैम थे। रौरकेला कहाँ पे हमारा डैम था, ये था ओडिशा में। ये कहाँ था, वेस्ट बंगाल में। ये कहाँ था, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था। तो तीन डैम स्टैब्लिश्ड हुए थे, और एक मैंने और बताया था, किसको बताया था, जो कि पहला प्लांट था जो कि जमशेदपुर में स्टैब्लिश्ड हुआ था। ये चीज मैंने तुम्हें पढ़ाया था। अच्छी था, बट फाइव कर दिया, कोई ना। फाइव, फाइव कौन सा है, सेवेंथ, सात है भाई। अच्छा, 10वां क्वेश्चन आ गया, सॉरी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको मैं भी पढ़ लेता हूँ। बिफोर द लॉन्च ऑफ विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी। किस प्लान के तहत, लॉन्च के 5 ईयर प्लान के इंडिया इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज। बताओ इसका आंसर, तुम्हें पता है। ये वाला चीज हम पढ़े नहीं है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 8-5 प्लान रहेगा, जब हम लोग कल पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आप बताओ। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप, हमारे देश में प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ, बताओ। और इसके चेयरमैन थे कौन, पीएम। बताओ, क्या वो 1947 हुआ, 1958 है, कि 1952 है, कि 1956 है, बताओ। हमारा प्लानिंग कमीशन जो सेटअप था वो कब था, ऑप्शन सी। नहीं, वो 1950 था। अभी भी शुरुआत में मैंने बताया कि 1950 में हमारा कमीशन बैठा था, फिर 1951 में हमने इसको लागू कर दिया था। ठीक है, तो गलत है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विच 5 ईयर प्लान इज आल्सो नोन एज लाइबरेलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। कौन सा 5 ईयर प्लान था जो कि कहता है कि लाइबरेलाइजेशन था, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। बताओ, 12वें का आंसर। तो ये भी मैंने नहीं करा है। तो इसका आंसर है 8 5 ईयर प्लान, बस याद रखो। लिबरलाइजेशन हम लोग कब किए थे, 8 5 ईयर प्लान में। आप बताओ, अंडर विच 5 ईयर प्लान द ब्लू रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया। चलो, मैं ब्लू रेवोल्यूशन तुम छोड़ो, इसको तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तुम बताओ, गोल्डन रेवोल्यूशन जो था वो किस पीरियड में आया था, बताओ। मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ईयर प्लान में, ऑप्शन नंबर सेकंड, सेकंड ईयर प्लान में, ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड ईयर प्लान में, ऑप्शन नंबर फोर्थ, 5 ईयर प्लान में। बताओ। अरे यार, ए, बी, सी, या फिर डी। देख रहे हो, सफेद मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। बताओ, तुम्हारा गोल्डन रेवोल्यूशन आया था वो किसमें आया था, गोल्डन रेवोल्यूशन था कि ग्रीन रेवोल्यूशन था, सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन था, जिसमें एम एस स्वामीनाथन थे। ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ईयर रेवोल्यूशन में। नहीं भाई, इसका आंसर फोर्थ रेवोल्यूशन नहीं होगा, इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, चलो 14वां करते हैं। विच 5 ईयर प्लान इंडिया इज बेस्ड ऑन हार्वर्ड डॉमर मॉडल। अब मैंने डॉमर मॉडल बताया था, बताओ ये किस पे बेस्ड था।
फर्स्ट ईयर प्लान पे था कि सेकेंड ईयर प्लान में था कि थर्ड ईयर प्लान में था कि फोर्थ ईयर प्लान में? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मैंने बताया था ये। हार्वर्ड डोमर मॉडल किस पे बेस है? मैंने तुम्हें ये हार्वर्ड डोमर मॉडल पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था। हार्वर्ड डोमर मॉडल कौन सा सेकेंड ईयर? गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आप समझो कैसे। हार्वर्ड, जो ये हार्वर्ड डोमर मॉडल था ये तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया था। सेकंड में क्या आया था? सेकंड मैंने तुम्हें पहले पहले ही बताया था कि डॉक्टर सॉरी पी मैलन रूसी थे सेकेंड ईयर प्लान में, ठीक है। चलो, विच 5 ईयर प्लान एम टू इंक्रीज द रैपिड ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन? अब बताओ, फूड ग्रेन प्रोडक्शन किस में आया था? चलो इसका आंसर हम पहले तो इसका आंसर तुम लोग नहीं बता पाओगे। इसका आंसर सेवन 5 ईयर प्लान में था, ठीक है। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान मोटो, अभी छोड़ दो, ये भी नहीं है। 17वां भी छोड़ दो। 18 बताओ। 18वां बताओ। विच 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन द अशोक रुद्र मेनन मॉडल? बताओ 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 बताओ। इसका आंसर अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर कौन सा बेस्ड है? किस पर बेस्ड है ये भी मैंने पढ़ाया था। क्या वो सेवेंथ 5 ईयर प्लान था, 10th 5 ईयर प्लान था, फोर्थ 5 प्लान था कि 6th ईयर प्लान था? बताओ। 7वां, 10वां, चौथा, ऑप्शन नंबर 6 सही है। मैंने बताया था ना कि एक ये दो मॉडल में बेस्ड था। एक तो कहाँ गया पेन, एक तो गार्गिल था, और साथ में क्या था, एलन मॉडल था, जो यही है। एक जवाहर रोजगार योजना आई थी, वो किस ईयर में आई थी बताओ? मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ। जवाहर रोजगार योजना आई थी, किस में आई थी बताओ? सिंपल बोलो सर, अभी आप ये पढ़ाए नहीं हो। 1989 में आई थी। इन विच 5 ईयर प्लान द जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड? ये मैंने भी, बताओ। अगर तुम ये वाला किए होगे 19वां जवाहर रोजगार योजना 1989 लगाया हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? सेवेंथ में हो सकता है, क्योंकि तुम अगर कैलकुलेट भी करोगे 1989 पीरियड कब आता है, आप समझो। जब 6th ईयर प्लान कब आता है? 6th ईयर प्लान हमारा कब आता है? अभी मैं बताया था ना पहले ही, 1980 से 1985 तक चला था। तो 1985 के बाद कौन सा पीरियड आ रहा है? अभी मैंने बताया ना कि 1989 में ये आया, रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। तो 1985 में तो 6th ईयर प्लान खत्म हो गया। तो कॉमन सेंस है, 1989 में 7th ईयर प्लान चलेगा। ना भी कराया हो तब भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान? पांचवे 5 ईयर प्लान का प्राइमरी गोल क्या था बताओ? प्राइमरी गोल ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान क्या था? क्या वो इंक्लूसिव ग्रोथ था, कि ग्रोथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, कि रेलवे डेवलपमेंट था, कि पोवर्टी रिमूवल था? बताओ, ये भी मैं पढ़ाया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का की प्रपोजल क्या था? पोवर्टी रिमूवल, डी ऑप्शन सही। बहुत बढ़िया। व्हेन वाज द भारत निर्माण प्रोग्राम स्टार्टेड? चलो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, पर तुम याद कर लो, नोट्स बना के वहीं कॉपी में लिख लो भाई। भारत निर्माण प्रोग्राम मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये आता है क्वेश्चन, ये कब कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 2005 पे। भारत निर्माण प्रोग्राम याद कर लेना। भारत निर्माण प्रोग्राम, हम लोग अगली क्लास में इस क्वेश्चन को जोड़ देंगे, इसलिए याद कर रहना, जो जो क्वेश्चन करा हूँ बाद में जुड़ेगा, इसलिए हल्के में मत लेना। 2005।
द फोर्थ फाइव ईयर प्लान वीगन, फोर्थ फाइव ईयर प्लान किस साल से शुरू हुआ था? फोर्थ फाइव ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? क्या वो 1970 में, 1969 में, कि 1972, कि 1976? बताओ। इट इज, जो ये फोर्थ फाइव ईयर प्लान था मैंने बनाया था, ये कब स्टार्ट होता है? बताओ। छाप लो कॉपी से भाई, छाप लो। फोर्थ फाइव ईयर प्लान कब आता है? चलो, यहाँ पे टाइमर नहीं है क्या कोई? टाइमर 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 टाइमर, ऑप्शन नंबर डी, 1976। गलत। ये आया था, कहाँ गया? ये आया था 1969 में आया था। अब समझो कैसे आया था। तो हम लोग को पता है, डी चलो ठीक है। अब देखो, इसमें हमें पता है कि थर्ड ईयर प्लान के बाद एक आया था हॉलीडे प्लान आया था। ये कितने साल चला था? ये 3 साल चला था, ठीक है। तो ये कब तक चला था? 1966 से 69 चला था। फिर 69 के बाद फोर्थ ईयर प्लान आता है, तो ये 1969 फोर्थ ईयर प्लान। अब बताओ, ये भी मैंने बताया था। हाँ, द भिलाई स्टील प्लांट अभी मैंने बताया, द भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये वॉज स्टैब्लिश इन 1955 विथ द हेल्प ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री की हेल्प से ये भिलाई स्टील प्लांट स्टैब्लिश किया गया था? बताओ। बहुत आसान है। जल्दी बताओ। 10 सेकंड का टाइम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ऑप्शन नंबर सी, सोवियत यूनियन। द नाइन्थ ईयर प्लान वॉज इम्प्लेंटेड इन विच ईयर? तो भाई ये भी मैंने नहीं कराया है, लेकिन इसका आंसर है 1997, ऑप्शन नंबर बी। द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल? मैंने कराया था। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो था, पहला फाइव ईयर प्लान, वो किसके मॉडल पे बेस्ड था? बताओ। हम्म ऑप्शन नंबर सी, अभी हम लोग ये क्वेश्चन किए थे। द सेकंड फाइव ईयर लोन बेस्ड ऑन विच मॉडल? सेकंड फाइव ईयर प्लान किसके मॉडल पे बेस्ड है? जल्दी बताओ। 10 सेकंड का टाइम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेलोनिस मॉडल पे। द मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? जो मिक्स्ड इकोनॉमी था, मैंने बताया था इकोनॉमी वाला केस, वो किस ईयर प्लान के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? जो मैं तुम लोग को पढ़ा रहा था कि भाई ये क्या बोलते हैं, $1 इक्वल्स टू कितना रुपए वाला केस में किस ईयर में था? बताओ। बताओ। नहीं, फोर्थ में नहीं था, वो था सेकंड में। सेकंड में ही तो इकोनॉमी वाले बात होने शुरू की थी, याद नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, ये सब चीजें जब हो रही थी तभी इसी में आया था। इनका की पॉइंट्स इसी पे था, इस पे अचीव किए थे, 4.5% अचीव किए थे, लेकिन इतना नहीं। सेकंड में मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच ईयर फाइव ईयर प्लान? दैट वाज द ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द, मतलब बताओ कि इसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? की प्रपोजल, की फोकस, सबसे मेन चीज क्या इन लोग को फोकस करना था? क्या वो पॉवर्टी रिमूवल था, सोशल एंड जस्टिस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? बताओ 29th का। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 10 सेकंड का टाइम है, इस समय पढ़ाया है। एक, दो, तीन, चार,
तुम इसी पटके हो क्या? ए पे पुबर्टी जहां दिनचर्या वहीं मार दे रहे हो। पुबर्टी था फाइव फोर्थ ईयर प्लान में था, ठीक है, सॉरी 5 ईयर प्लान में था। और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था जब हम लोग एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट कर रहे थे, फिर मैंने बताया था ना एग्रीकल्चर के साथ अब हम लोग को सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान में अब हम लोग को इंडस्ट्रीज, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तुम लोग क्वेश्चन सही किए थे, फिर यहाँ गलत कर दे रहे हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। अंडर विच 5 ईयर प्लान द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड, अभी मैंने वो गोल्डन रेवोल्यूशन पूछा था जो गलती से मैंने बोला था, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके पीरियड में स्टार्ट हुआ था बताओ। अभी मैंने पूछा था ग्रीन रेवोल्यूशन इसका बताया था, जिसके फादर थे एम एस स्वामीनाथन। देख रहे हो गलत कर दे रहे हैं भाई, थर्ड ईयर प्लान अभी मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है, अभी पिछला ही क्वेश्चन था इसी पे। थर्ड में ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद ही तो हॉलीडे आया था, हॉलीडे आया था जिसमें बोला गया था कि अब बैठ के आराम से सोचो। तो इसका आंसर थर्ड है। What was the duration of the 12th 5 year plan? ये आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन भाई, ऑप्शन नंबर डी 2012 से 2017 तक। फिर अंडर विच 5 ईयर प्लान द स्टील प्लांट ऑफ रोकरेला एंड दुर्गापुर स्टैब्लिश्ड, आप बताओ, ये लो मैंने अभी आंसर कराया है। मैं बता देता हूँ रोरकेला कहाँ पे है, ये है कहाँ, ओडिशा में है, ओडिशा में। और इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया थे जर्मनी ने बनवाया था, जर्मनी ने बनवाया था। और दुर्गापुर वाला किसने बनवाया था, दुर्गापुर वाला कौन बनवाया था, यूके बनवाया था, यूनाइटेड किंगडम बनवाया था। याद करना। बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ। अभी मैंने पढ़ाया था भाई। थर्ड का 32 गलत है, इसका आंसर है सेकंड, अभी मैंने पढ़ाया था, अभी इसमें 3 डैम का निर्माण हुआ था, पहला था रौरकेला, दूसरा था दुर्गापुर, तीसरा था भिल्लाई। भिल्लाई कौन बनाया था, सोवियत यूनियन ने बनाया था। मैं नहीं जानता, तुम गलत कर रहे हो। हाँ, चलो 10 मिनट बचा है बस। हाँ 17 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, उसके बाद करते हैं, बाद में नहीं। विच 5 ईयर प्लान एक्चुअली ग्रोथ रेट एज वॉज द हायर देन इट्स टारगेट ग्रोथ रेट, किस किस में हम लोग ने टारगेट किया था लेकिन हम लोग ने बहुत अच्छा अचीव किया था, किस सक्सेसफुल हुआ था, कौन सा था, फर्स्ट में था, सेकंड में था, थर्ड में था कि फोर्थ में था? बताओ जल्दी जल्दी। तो बताओ। तो इसका आंसर है फर्स्ट। छोड़ बोल रहे हो, फर्स्ट में था, फर्स्ट क्यों, अब समझो। जो हमने टारगेट किया था, टारगेट किया था 2.1%, लेकिन हम लोग ने कितना 3.6%, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इसी में रहे थे फर्स्ट वाले में। इन विच 5 ईयर प्लान द मेन स्लोगन टुवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज यूज्ड, ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11th, याद कर लेना। अब बताओ इन विच ईयर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टैब्लिश्ड, ये वाला मैंने नहीं पढ़ाया था लेकिन तुम बताओ किसमें था। चलो इसका याद कर लेना, फोर्थ में इसरो की स्थापना होती है, ठीक है। और आईआईटी की किस किस कब स्थापना होती है आईआईटीज की, बताओ। आईआईटीज की किस में होती है? हाँ, आईआईटी की सेकंड में होती है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चलो बताओ इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अभी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया, बताओ। नहीं नहीं नहीं, बैंगलोर में है, तुक्का बढ़िया मारे लेकिन इसका आंसर बैंगलोर है। विच 5 ईयर प्लान लास्टेड ओनली 4 ईयर, कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान था जो सिर्फ 4 साल चला था, अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम आसानी से निकला सकते हो इसका आंसर। मैंने पढ़ाया भी था। तो इसका आंसर है फिफ्थ, रहना तो तुम दे भी नहीं पाओगे, इसका आंसर नंबर बी। क्यों 1974 से सिर्फ ये 1978 तक चला था, 4 साल चला था सिर्फ, ठीक है। इन विच 5 ईयर प्लान इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस, किस 5 ईयर प्लान में हाईवेज का सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हुआ था बताओ। ये भी मैंने पढ़ाया था। हाईवे किस में आया था, इंडियन हाईवे किस में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, बताओ।
हाँ, 5th ईयर प्लान में हुआ था। विच 5 ईयर प्लान वॉज रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी? कौन से राजीव गांधी के ईयर में? चलो ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं होंगे। ये था 7th ईयर प्लान, क्योंकि हम लोग को पता है छठे तक तो कौन थे, इंदिरा गांधी जी थी। मतलब सॉरी, छठे का, हाँ छठे में था शायद इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है। फिर इन विच ईयर इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम वाज लॉन्च? चलिए आउट ऑफ सिलेबस, पर इसको याद कर लेना कि ये जो डिसेबिलिटीज थे वो वाला दिव्यांग योजना कब शुरू होता है? दिव्यांग योजना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्यांग योजना कब शुरू होता है? बी में, 2009 में। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 11th 5 सेंचुरी? तो 11th 5 ईयर्स का वही 4 साल जोड़ लो, मतलब 2017 में तो वो वाला आया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इज इन इंडिया इज इन, अब बताओ ये वाला आंसर, सॉरी 42 का। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज इन, ये तो बहुत मतलब मेन क्वेश्चन, जब इकोनॉमिक पढ़ाओगे तब तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, इकोनॉमिक प्लानिंग किस इंडिया के शेड्यूल में आता है? क्या स्टेट लिस्ट में आता है, कि यूनियन लिस्ट में आता है, कॉन्करिंग लिस्ट में आता है, कि विड्रॉल लिस्ट में आता है? बताओ। जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तब ये सब चीजें पढ़ेंगे। स्टेट लिस्ट क्या होता है, यूनियन लिस्ट क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, और विड्रॉल लिस्ट क्या होता है? तो इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या भाई, इसका आंसर ही नहीं बता पा रहे हो? इसका आंसर है सी, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। In which 5 year plan the women's component plan was introduced as a major strategy for women's improvement? इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 43 का बी, 9th 5 year प्लान है। अब बताओ, एलपीजी ऑफ डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय विच फाइनेंस मिनिस्टर? एलपीजी जो था वो सबसे पहले किस फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था? फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। आंसर बोलते जाओ, भले ही नहीं तुम्हें पढ़ाया तो फिर भी कोशिश करो। इसका आंसर नंबर है मनमोहन सिंह जी ने। तो एकदम इजी था भाई, मनमोहन सिंह ही जी तो थे जो लाए थे। ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्विटी वाज द फोकस ऑफ, बताओ ये किसका फोकस था? नाइन्थ सॉरी, 9th 5 year प्लान का। एलपीजी स्टैंड फॉर, इसका आंसर बताओ, इसको पता होना चाहिए तुम्हें। जो एलपीजी होता है किस पे स्टैंड करता है? जो मैंने नहीं करा है वो मैंने खुद कर दिया। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक्स क्वेश्चन है। एलपीजी किस पे स्टैंड होता है? बी नहीं, सी है। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड, क्या लिखा है, ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी। एक सेकंड मेरा स्टक हो गया। बस 4 क्वेश्चन और। ओ सॉरी, 46 से 47 पहुंच गए क्या? हाँ। When did India become a member of World Trade Organization? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब हुआ? तो ये भी तुम्हें नहीं पता होगा, याद रख लेना। 47 का इसका आंसर है बी। सॉरी, बी। ठीक है। 48 का विच रिसर्च वॉज स्टैब्लिश ड्यूरिंग द सेकेंड 5 year प्लान? बताओ इसका सेकेंड 5 year प्लान आ गया, अपना ही आ गया। बताओ कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश्ड हुआ था ड्यूरिंग दिस सेशन? इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, की सेंटर ऑफ सोशल एंड डेवलपमेंट, की सेंटर ऑफ साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, की डाटा इंडस्ट्रियल फंडामेंटल्स? बताओ। हाँ, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रोथ। नीति आयोग स्टैंड फॉर, मैंने ये भी बताया था सबसे पहली क्लास में, कि 5 year प्लान को कौन रिप्लेस करता है? नीति आयोग। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या रहता है बताओ? और इसकी चेयरमैन थी सुमन कुमारी। सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, कि ऑप्शन नंबर नहीं? हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। गरीबी हटाओ स्लोगन वॉज फर्स्ट, ये मैंने पढ़ाया था, बताओ इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन। गरीबी हटाओ, गरीबी
टाओ। ये स्लोगन किस ईयर प्लान में आया था बताओ। थर्ड ईयर प्लान में आया था, फोर्थ में आया था, कि फिफ्थ में आया था, कि सेवेंथ में आया था। क्या ही बेवकूफ हूँ, मैंने सेवेंथ ईयर प्लान में तो कभी तक पढ़ाया ही नहीं है। तो मैंने जो पढ़ाया था मैंने पहले ही बोल दिया, जो मैं पढ़ाऊंगा मैं करवाऊंगा। तो इसका आंसर सेवेंथ ईयर प्लान नहीं होगा। थर्ड ईयर प्लान भी इसका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि थर्ड ईयर प्लान में हम लोग क्या कोशिश कर रहे थे, हम लोग सेल्फ रिलायंस मतलब रोजगार बनने की कोशिश कर रहे थे। फोर्थ में क्या बन रहे थे हम लोग, उस समय क्या हुआ था कि हम लोग ग्रोथ विद स्टेबिलिटी करना चाहते थे और फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, 14 बैंक नेशनलाइजेशन कर रहे थे। लेकिन जो सेवन्थ फाइव ईयर फिफ्थ प्लान था, तो वही तो बताए थे, पुवर्टी वाला। पुवर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गरीबी हटाओ ही तो बोलते हैं। ओ पीला दिख नहीं रहा है लेकिन तुम समझ रहे हो। बस इतना ही था। और ये कुछ डेट्स हैं, ये सब चीजें हैं बस।